हो कहाँ रहते हो आजकल? नारद जी ने कहा मैया आजकल मेरा आना जाना सब बंद है। क्यों मैया? कहाँ जाऊं? जिस घर में जाता हूं, जिस जगह जाता हूं, मैया सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ का कहीं प्रेम ही नहीं है। और मैया जहाँ स्वार्थ छुपा हुआ हो वहाँ भला जाने में फायदा क्या है? तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में लिखा है, सूर्य नर मुनि सबो की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, ओ स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, ओ स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, ओ स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। बताओ मैया कहाँ जाऊं? सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा देव ऋषि में दुनिया की नहीं कहूंगी, मैं अपनी कहूंगी। मुझ में और भोलेनाथ में इतना प्रेम है। गुरु जी ने जो भोलेनाथ को गुरु मंत्र बतलाया वो गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता, पर भोलेनाथ ने वो गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। हम दोनों में तो इतना प्रेम है। नारद जी ने कहा मैया बड़ी खुशी की बात है, और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा तुम्हारा जो प्रेम है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। पर मैया बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं? हाँ कहे। मैया जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उससे कोई बात नहीं छुपाता। हाँ नारद जी ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैया कभी भोलेनाथ ने आपको ये बताया उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये तुमको आज तक बतलाया? माता पार्वती बोली नारद जी बस यही बात नहीं बताई। अरे बोल मैया फिर कछु प्रेम प्रेम ना है। जिस माला को 24 घंटे पहन करके रहते हैं और उस माला में किसके मुंड लगे हैं उसकी जानकारी आपको नहीं। क्या खाक प्रेम करते हैं? बोल मैया मैं तो चला। नारद जी तो खिसक गए। अब माता पार्वती ने सोचा हे भगवान, जिनकी मैं इतनी सेवा पूजा करती हूं और उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी है। सारे आभूषण खोल के पटक दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में चली गई महाराज। अब नारद जी निकल करके जा रहे थे, सामने से भोलेनाथ आ रहे थे। नारद जी ने कहा बाबा जल्दी जाओ, मैया ने आपको याद किया है। भोलेनाथ बोले बेटा जा घर में तू पहुंच जाए, मैया का सब याद करेंगे, जरूर कोई ना कोई बीज बो के आया होगा। गए भोलेनाथ, आवाज लगाई, देवी नहीं बोली। अरे देवी क्या हुआ? माता पार्वती ने कहा जितने तुम बाहर से काले हो उससे ज्यादा भीतर से काले हो। भोलेनाथ ने कहा देवी भीतर से काला वो होता है जो कोई बात छुपाता है, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। माता पार्वती बोली तुमने कोई बात नहीं छुपाई तो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है इस माला में किसके मुंड लगे हैं ये तुमने आज तक मुझे बतलाया? भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा समय नहीं आया जो मैं तुम्हें बताऊं, पर देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका अगर तुम प्रमाण ढूंढना चाहोगी तो मुंडों की ही माला इसका प्रमाण है। देवी ये मुंड किसी और के नहीं है, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। मेरे? बोले हाँ। अब तक तुम्हारे 108 जन्म हो गए और जब जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो तुम्हारा मस्तक काट करके मैं अपनी माला में धारण कर लेता हूं। मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं। माता पार्वती बोली इसका मतलब तो तुम महाकपटी निकले। बोला अब क्या हुआ? बोल मेरे तो 108 जन्म हो गए और सारे मुंड तुम्हारे गले में लटक रहे हैं। तुम्हारे मुंड कहाँ हैं? मेरे 108 जन्म हुए हैं और हर जन्म में मुझे आप ही पति रूप में मिले हो तो मेरे 108 जन्म हुए, तुम्हारे 10-20 जन्म तो हुए होंगे, तुम्हारे मुंड कहाँ हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी मैं सदाबहार एक जैसा रहता हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती बोली वाह मैं ही में जन्म लेती हूँ और मैं ही में मरती हूँ, तुम ऐसे कैसे बने हो? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है तुमने? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है? भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है
और जो व्यक्ति अमर कथा का पान कर लेता है वो फिर सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, मरता नहीं। माता पार्वती बोली, स्वामी अगर तुमने थोड़ा भी मुझसे प्रेम किया है, या तो तुम मेरे जैसे बनो, मरने वाले जन्म लेने वाले। अगर मेरे जैसे आप नहीं बन सकते हो तो मुझे अपने जैसा अमर बनाओ। आज भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई। कैलाश पर जितने जीव जंतु थे सब खाली करके चले गए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी तुम जाओ एक बार आसपास देख करके आओ, हमारी कथा को कोई सुन तो नहीं रहा है। माता पार्वती देखने के लिए गई। तोती का जो अंडा पड़ा था उस अंडे को देख करके भी अनदेखा कर दिया। स्वामी कोई नहीं है, सुनाओ। अब भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई थी। पहली ताली में अंडा पक गया था, दूसरी ताली में अंडा फूट गया था, तीसरी ताली में अंडे में से जीव बाहर आ गया था। अब चौथी ताली तो बजाई नहीं थी जो तोता का बालक उड़ जाता। व्यास गद्दी के पीछे बैठा हुआ था। भोलेनाथ कथा प्रारंभ करने से पहले कहा, देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख बंद करके सुनाऊंगा, और तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो इसका मुझे पता कैसे चलेगा। इसलिए आपको बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। हुंकारा जानते हो? जैसे बुजुर्ग लोग कहानी कहते तो सामने वाला कहता ऐसे भोलेनाथ कह रहे हैं आपको बीच बीच में कहना पड़ेगा ओ ओ हाँ जी हाँ जी। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम बराबर कथा सुन रही हो। ठीक है स्वामी। अब भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारा दे रही है, ओम ओम हाँ जी कह करके। और माता पार्वती के साथ साथ व्यास गद्दी के पीछे बैठा तोता का बालक भी कथा को सुन रहा है। दोनों आनंद ले रहे हैं। एकादश स्कंद जब प्रारंभ हुआ, कृष्ण उद्धव संवाद, उस वक्त माता पार्वती को नींद आ गई, खर्राटे लेने लगी। तोते के बालक ने सोचा मैया को तो नींद आ गई, हुंकारे हो गए बंद। कहीं भोलेनाथ कथा बंद नहीं कर दे, नहीं तो मैं भी अमर कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो तोते के बालक ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे माता पार्वती की आवाज दे दो। अब तोते के बालक को माता पार्वती की आवाज मिली। अब तो मैया की आवाज में कहने लगा ओ हाँ जी, और कथा बराबर चलती रही। और जैसे ही कथा का विराम हुआ, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तब मां पार्वती की आंख खुली। बोले स्वामी फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, उद्धव भगवान के पास आए। अरे बोले देवी तुम उद्धव पर अटकी हो, यहां तो कथा ही पूरी हो गई। बोले स्वामी मुझे तो नींद आ गई थी। नींद आ गई थी तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? इसका मतलब यह है तुम्हारे साथ साथ कोई और भी इस कथा को सुन रहा है। अब भोलेनाथ ने आसपास में देखा तो व्यास गद्दी के पीछे बैठा तोता का बालक ओम ओम हाँ जी कर रहा। भोलेनाथ ने कहा देवी इसने मेरी कथा सुनी, उसका मुझे दुख नहीं है, पर इसने व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए इसको दंड देना पड़ेगा। अब भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते के बालक को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता का बालक, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से नीचे उतरोगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, जहाँ वेद व्यास जी महाराज रहते हैं, जिनकी कुटिया का नाम है समाप्रियास। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती बीटिका देवी, एक नाम है अरनी। आपस में चर्चा कर रहे थे दोनों। पत्नी ने कहा स्वामी बुढ़ापा आ गया, अभी तक संतान नहीं हुई। वेद व्यास जी ने कहा सब भोलेनाथ अच्छा करेंगे।